अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। सनाज़ कैलीग्राफी एकेडमी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज इंशाल्लाह ताला हम ख़त सुम्बली का आगाज़ करेंगे। ख़त सुम्बली में हरूफ को लिखना सीखेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे हम पहले एंगल डिस्कस करेंगे। एंगल, जिस एंगल के ऊपर हमने कलम को रख के जो है ख़त सुम्बली के हरूफ को लिखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कत के बारे में बताऊंगी, कत की प्रैक्टिस किस तरह करनी है। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है। जहाँ से समझ ना आए आप लोग ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह ताला मुकम्मल गाइड करूँगी। चलें जी, वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। ये ली है मैंने बैम्बू कलम, ठीक है। ये मेरे पास कैलीग्राफी पेपर आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके करीब कोई आर्ट शॉप है तो वहाँ से भी आपको ये इजीली मिल जाएंगे। ये थोड़े से ग्लॉसी होते हैं, शाइनिंग वाले पेपर होते हैं, जिसके ऊपर कलम जो है वो अच्छे से जो है वो चलती है। इसके अलावा कैलीग्राफी इंक जो है वो आप लेंगे प्रैक्टिस के लिए। कैलीग्राफी कैली की इंक ले लें, ओमेगा की इंक ले लें। अगर इन दोनों में से कोई भी इंक नहीं मिलती तो फिर लास्ट पे जो ऑप्शन बचता है वो है डॉलर इंक का, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि जो है कैली की इंक जो है वो लें आप। बहुत अच्छी इंक है और बहुत अच्छे से जो है वो लिखती है, ठीक है। ओमेगा की इंक भी अच्छी है, वो थोड़ी सी थिन होती है लेकिन वो भी बहुत अच्छी है। तो आपने जब इंक ले लेनी है तो उसके बाद आपको इंक कंटेनर चाहिए होगा, ठीक है, इस तरह का। अगर आपके पास इंक कंटेनर नहीं है तो आप जो है घर में कोई भी डिब्बी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कैप होना चाहिए वरना आपकी इंक जो है वो ड्राई हो जाएगी। सबसे पहले आपने इसके अंदर थ्रेड रखना है। थ्रेड रखने के बाद जो है वो आपने इसके अंदर इंक डालनी है। इतनी इंक डालनी है कि थ्रेड जो है वो अच्छे से डिप हो जाए अंदर, ठीक है। और जब आपने इंक यूज़ करनी है, ये देखें मैंने यहाँ पे बना के रखी है, ये देख लें, ठीक है। तो ये नीचे थ्रेड है और ऊपर इंक है। और आपने जब काम करना है तो फुल आपने कलम को ऐसे डिप नहीं करना, बल्कि हल्का सा टच देना है, बिल्कुल माइनर सा ऐसे, ठीक है। ज़्यादा डिप नहीं करनी वरना आपका पेपर भी ख़राब होगा और आपके हरूफ भी जो है वो फैल जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए जो है वो काम करना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंगल के ऊपर बात करेंगे। तो ख़त सुम्बली में जो एंगल हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। यहाँ पे मैं 90 का एंगल बनाती हूँ, ठीक है। मुकम्मल एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट आप लेना चाहते हैं तो फिर आप जो है एंगल के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मुकम्मल जो है वो मेजरमेंट ले सकते हैं। ये हो गया हमारा 90 का एंगल। यहाँ पे मैं ये हो गया हमारा 30 का एंगल और ये हो गया 60 का एंगल, ठीक है। तो हमने जो है ख़त सुम्बली में जो एंगल यूज़ करना है वो 60 का एंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। इस एंगल को हम यूज़ करेंगे। इसी एंगल के ऊपर हमने कलम को रख के जो है काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें मैं हल्की सी कलम डिप करूँगी इंक के अंदर और ये देखिए इसी लाइन को हमने यूज़ करते हुए काम करना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर रख के जो है हमने कलम को मूव करना है। तो इसके बाद हम कत के ऊपर बात कर लेते हैं। वहशी नोक से उनसी नोक तक जो चौड़ाई है इसको हम कत बोलते हैं। और कत जो है हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो कत बनाने के लिए भी हम इसी तरह का जो है वो एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 45 का एंगल, ठीक है। कत जो है हमारे 45 के एंगल पे बनेंगे। तो हमने कलम को इस लाइन के ऊपर जो 45 का एंगल हमने बनाया है, कलम को इस एंगल के ऊपर रख के जो है हमने कत बनाने हैं। लाइन के ऊपर रखा और यूं खींचा, ठीक है, ये देखें। तो ये हमारा कट बन गया है। सादा और आसान अल्फाज में मैं समझा रही हूँ
ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये चारों तरफ से बराबर होगा, ठीक है। और कट की जो प्रैक्टिस है वो भी आपने करनी है। उसके बाद जो है वो आप चलें जी कट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कट की प्रैक्टिस करेंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड पे जो है वो अपने प्रैक्टिस करनी है। एंगल 45 का होगा, ठीक है। और इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ ही हम हरूफ की मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से भी करें, इस तरह से भी करें, ठीक है। इस तरह, ठीक है। आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो बिगनर्स है, जिनको बिल्कुल भी कलम नहीं चलानी आती, तो पहले आप कट की प्रैक्टिस करेंगे। चलें जी अब नेक्स्ट आ जाते हैं। और ख़त सुमली में फ़र्स्ट लेटर जो है हम अलिफ़ लिखना सीखेंगे। तो अलिफ़ की जो लंबाई हम रखेंगे वो 6 कत होगी, ठीक है। तो ये कत जो है मैंने बनाने सिखाए हैं, इन्हीं कतों को हम यूज़ करेंगे। 6 कत बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। आराम आराम से अपने कलम को यूज़ करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी और एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करना कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के जो है वो अपने कट नहीं बनाने। 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब जो है हम अलिफ लिखेंगे। पहला जो कट है उतना हिस्सा जो है हम इसको थोड़ा सा बारीक रखेंगे, थिन रखेंगे। उसके बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता 5 कट जब आ जाएंगे तब तक जो है हम इसको थिक लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको गोलाई में करते हुए शार्प कर देंगे लास्ट से, ठीक है। इसकी नोक को एंगल हमने 60 का रखना है। तो यहाँ पे जो है एक लाइन, हल्की सी लाइन बनाएंगे पहले यूँ, ठीक है। और इस तरह हमने इसको घुमाते हुए लेके आना है 5 कट तक। उसके बाद जो है हमने यूँ गोलाई में कर देना है हमने इसको, ठीक है। लास्ट से नोक जो है वो शार्प होनी चाहिए इसकी, इस तरह से, ठीक है। अब जो है एक कट यहाँ से हम यहाँ से अगर एक लाइन खींचें तो एक कट का फासला होगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे लाइन खींचें तो हाफ कट का यहाँ से होगा, ठीक है। इस तरह से जो है हमने अलिफ राइट करना है। इसके बाद जो है इसी तरह से 60 के एंगल पे हमने कलम को रखना है और अलिफ की एक और शेप बनाएंगे हम, ठीक है। इसको गोलाई में हमने लेके आना है और लास्ट से इसकी नोक को शार्प कर देना है इस तरह से, ठीक है। ये भी अलिफ की शेप है ख़त सुम्बली में। एक कट का गैप होगा यहाँ पे भी, ठीक है, ऐसे। और एक कट का ही
यहाँ पे गैप होगा। ठीक है, इस तरह से भी जो है हम अलिफ को लिखेंगे। अब जो है इसकी प्रैक्टिस आपने किस तरह करनी है, तो पहले जो है हमने 60 के एंगल पे इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। बस इतना पोर्शन हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो लास्ट वाला पोर्शन है वो फिर हम कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, इन दोनों की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जो है वो समझ भी आएगी और आसानी भी होगी। ठीक है, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, इसके अलावा किसी भी लेटर के स्टार्ट में जो है हम ये शेप यूज़ करेंगे। इस तरह से भी ख़त सुम्बली में अलिफ को लिखा जाता है। ठीक है, ये भी ख़त सुम्बली की अलिफ की शेप है, इस तरह से। ठीक है, लास्ट से भी शार्प होगा और स्टार्ट में भी जो है वो शार्प होगा। इस तरह से भी आपने इसको प्रैक्टिस करना है। एक कत का गैप होगा। ठीक है, और यहाँ से हाफ कत का होगा। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपने डिफरेंट अलिफ की जो है वो शेप की प्रैक्टिस करनी है। पहले इन नोक्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बारीक हों कलम के साथ, पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने मुकम्मल लेटर को लिखना है, लेटर को ही लिखना है। सही है, चलें जी, अब जो है हम इसको एक दफ़ा फिर राइट करते हैं। ये देखिए 60 के एंगल पे मैंने कलम को रखा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपने मुकम्मल कलम लगानी है। सेंटर में जो है ना मुकम्मल कलम लगाएंगे आप लोग। ठीक है, और इस तरह से अलिफ की शेप बनाएंगे। यहाँ पे एक कत होगा और यहाँ पे हाफ कत होगा। ठीक है, इस तरह से आपने अलिफ को लिखना है। और ये वाली शेप जो है ये बिल्कुल गोलाई में होनी चाहिए, आपने सीधा नहीं इसको करना। 60 के एंगल पे रखा और यूं गोलाई में लेके आए और लास्ट से नोक को शार्प कर दिया। इस तरह से इसकी शेप बनेगी। ठीक है, यहाँ पे एक कत होगा और यहाँ पे भी एक कत होगा। ठीक है, इस तरह से इसकी हम पैमाइश करेंगे। और लास्ट वाला जो अलिफ है वो हम थोड़ा सा तिरछा करेंगे। वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से राइट होगा। तो इसकी भी पैमाइश इसी तरह होगी, एक कत यहाँ से, हाफ कत यहाँ से। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगी। और आपने जो है काम करते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि स्टार्ट वाला और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो सेम रहे, सेम पोजीशन में रहे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूँ तो ये सेम पोजीशन में जा रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, ये सेम होने चाहिए। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। बाकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा एक तो समझ भी आएगी, हाथ भी साफ होगा। और एंगल के समझ ना आए, कट के समझ ना आए, किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह गाइड करूँगी मुकम्मल। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में मुझे याद रखें। और एंगल जो है वो अपने 60 का रखना है।
और एंगल के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।